होता है। प्रभु आपका अब हम चरण पकड़ लिए हैं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें कोई संतान हो जाए, तभी हम आपका चरण छोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ने वाले नहीं हैं। संत जी बोले, ये जो तुम्हारे ललाट पे रेखाएं हैं, इसको पढ़ के हमें ये देखा है कि तुम इस जन्म के लिए संतान के लिए रो रहे हो, तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। अब तो पंडित जी और भी फपक फपक के रोने लगे। संत जी के चरण में अपना सर पटकने लगे, बोले हम कुछ नहीं जानते, अगर आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम आपके चरण में ही अपना सर पटक के अपने प्राण दे देंगे। संत जी बोले राम राम राम, अब तो जयराम करना भी गुनहगार हो गया। बताइए, हम इसका दुख पूछने आए थे और कहिए हमारे चरण में अपना प्राण दे दिया तो ये भी हमको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। आत्मदेव जी बोले हम कुछ नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि संत की वाणी में और संत के आशीर्वाद में इतना फल होता है कि जितना प्रभु आशीर्वाद दे उतना ही संत के आशीर्वाद में असर होता है। संत जी बोले बड़ा मूर्ख पंडित मिल गया, इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है कि इसके ललाट पे रेखाएं हमने पढ़ के बता दिया कि तुम इस जन्म के लिए कष्ट में हो कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, तुमको 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी बोले हम कुछ नहीं जानते, आपको देना हो तो दीजिए, आशीर्वाद देना हो तो दीजिए, अन्यथा ये प्रवचन हमको मत दीजिए। अब संत जी गजब जगह फंस गए, बोले चलो ठीक है, जब तुम इतना हठ कर रहे हो तो हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हाँ मेरे आशीर्वाद का तुम्हें बहुत सत्य से पालन करना पड़ेगा, तभी इसका फल भोग पाओगे। पंडित आत्मदेव बोले प्रभु आप पहले आशीर्वाद दीजिए, आप जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। संत जी अपने पोटली से एक फल निकाले और आत्मदेव जी को दे दिए। बोले ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि 9 माह तक सत्य बोलेगी, पूजा पाठ करेंगी और एक टाइम भोजन ग्रहण करेंगी और सूर्य देव को सुबह स्नान करके अर्घ देंगी, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे पत्नी को एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेगा। पंडित जी बड़े खुशी से गदगद हुए और संत जी को प्रणाम किए और पुनः घर की ओर लौट गए। अब सुबह के निकले शाम को लौटे हैं पंडित जी, बड़ी जोर जोर से आवाज दे रहे हैं, अरे पंडितानी सुनती हो, अरे पंडितानी सुनती हो। अब धुंधली देवी अंदर से आवाज लगा रही है, अरे लगता है पंडित जी आ गए हैं। अंदर से आवाज दे रही है, काहे इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पहले ये बताइए कि आप सुबह का निकले और शाम को कहाँ आ रहे हैं। पंडित जी बोले अब ये ना पूछो कि हम सुबह का निकले शाम को क्यों आए, बस ये समझ लो कि आज एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ है, हमारा एक बड़े महान संत का दर्शन हो गया है और उन्होंने एक फल दिया है और बोले हैं कि तुम इस फल को अपनी पत्नी को ले जाके प्रेम पूर्वक देना, वो सदाचार विचार से भगवान का पूजा पाठ करेंगी और एक टाइम भोजन करेंगे, सुबह प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देंगी, और मेरा आशीर्वाद है कि तुमको बड़ा सुंदर ही सदाचारी पुत्र प्राप्त होगा। पंडितानी बोली चलिए अच्छा ठीक है स्वामी जी, हाथ मुंह धो लीजिए और सायं का बेला हो गया, पहले भोजन करेंगे, अब तो सुबह का समय आएगा जब स्नान करेंगे
और सूर्य भगवान को जल देंगे तब ये प्रसाद आपका ग्रहण करेंगे। अच्छा, अब शाम का समय है तो हमारी माता हमारे घर में भी आस पड़ोस लोग हाल चाल लेने चली आती हैं। अब धुंधली देवी विचार कर रही है मन में कि फल खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। उसी समय पड़ोसन आ जाते हैं। अब दोनों सखियों में वार्तालाप होने लगता है। जब औरतें अपने मन का विचार नहीं समझ पाती हैं तो एक दूसरे से बता के अपना मन को हल्का करती हैं। तो इसी